ओके तो नमस्कार कैंडिडेट्स। आज का जो प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए है दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल फिजिक्स और इसमें हम जो है एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट के में कुछ ऑपरेशंस जो परफॉर्म हुए हैं उसके रिगार्डिंग हमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयरिंग करना तो बनता है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन द सर्किट शोन द स्विच इज ऑपरेटेड 100 टाइम्स एवरी सेकेंड। इन द सर्किट शोन द स्विच इज ऑपरेटेड 100 टाइम्स एवरी सेकेंड। फाइंड द एवरेज करंट थ्रू द स्विच। फाइंड द एवरेज करंट through the switch between switching operations. Find the average current through the switch between switching operations. Also calculate the average power dissipation in the resistor. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जैसा क्वेश्चन में कहा गया सर्किट जो है दिस सर्किट हैज बीन ड्रॉन, ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट, 100 वोल्ट की सिंपल एक बैटरी लगी हुई है। स्विच की दो पोजीशंस हैं, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, ठीक है। और ये कैपेसिटर लगा है 1 माइक्रोफेरेड का, एक रेजिस्टर लगा है R, ठीक है। ये दोनों चीजें मेंशन हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि हम बार बार जितनी बार क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे उतनी बार हमारा सॉल्यूशन पे अराइव करने का जो टाइम स्पेन है वो कम होता चला जाएगा। हम उतनी जल्दी कॉन्सेप्ट में क्या हमें फर्स्ट स्ट्रोक क्या लेना है अपने क्वेश्चन के सॉल्विंग में, वो हमें ऐसे डिपिक्ट होगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं फिर से कि स्विच जो है ऑपरेट किया जा रहा है 100 टाइम्स एवरी सेकेंड, ठीक है। 100 टाइम ऑपरेट सेकेंड मतलब ये स्विच जो है 1-2 में एंटर हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ड्यूरेशन की 100 टाइम्स है। फाइंड द एवरेज करंट थ्रू द स्विच बिटवीन द स्विचिंग ऑपरेशन। एवरेज करंट थ्रू द स्विच, ठीक है, थ्रू द स्विच बिटवीन स्विचिंग ऑपरेशंस हमें निकालना है। और इसके अलावा जो चीज दी है ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टर, और इस रेजिस्टर में जो एवरेज पावर डिसिपेशन क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में मेंस लेवल का तो नहीं कहूंगा कि मेंस और एडवांस के बीच का क्वेश्चन लगभग है, या तो मेंस से पूछा जा सकता है, एडवांस से पूछा जा सकता है। प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और यहाँ पे जो ये 100 टाइम्स इन एवरी सेकेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफी यूजफुल हमारे लिए रहेगा कॉन्सेप्ट को निकालने में। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एवरेज करंट निकालना है थ्रू द स्विच बिटवीन स्विचिंग ऑपरेशंस, दूसरा निकालना है एवरेज पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टर। इस रेजिस्टर में एवरेज पावर डिसिपेशन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द कैपेसिटर इज आइडियल एंड दैट द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज और डिस्चार्ज बिटवीन द सबसीक्वेंट स्विचिंग्स। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है सबसीक्वेंट स्विचिंग के, मतलब स्विचिंग के जो सब स्विच हो रहा है उस स्विचिंग के ड्यूरेशन में कैपेसिटर या तो फुल्ली चार्ज हो रहा है या फिर फुल्ली डिस्चार्ज हो रहा है। हम एक तरफ इस चीज को डालते हैं, या तो फुल्ली चार्ज हो रहा है सबसीक्वेंट स्विचिंग ऑपरेशन में या फुल्ली डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसे कि देखने में लग रहा है, और हमारे पास सर्किटरी मेंशन है, दैट सर्किटरी इज दिस, ये सर्किट है हमारा, ठीक है। तो ये स्विचिंग ऑपरेशंस 1 और 2 पॉइंट के में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये स्विच, अगर हम इसको स्विच को S मान लें और आप स्विच S, तो ये स्विच पहले 1 पे जा रहा है, फिर 2 पे जा रहा है, ऐसे मूव करके फिर 1 पे जा रहा है, फिर 2 पे जा रहा है, ठीक है। इस तरह के सब्सिक्वेंट स्विचिंग ऑपरेशंस हमारे हो रहे हैं, इन्हीं स्विचिंग ऑपरेशंस की बात करी जा रही है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे देखने लायक कि एक्चुअल में जो ये परफॉर्म हो रहा है ये हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ये जानना है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्विचिंग ऑपरेशन में या तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो रहा है, एक बार में फुल्ली चार्ज हो रहा है, एक बार में फुल्ली डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डिड्यूस करने वाला इस इक्वेशन में है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। इन डिस्चार्जिंग पीरियड द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। द फुल्ली स्टोर्ड एनर्जी in the capacitor is dissipated in the resistor. Hence for every switching action this much of energy are dissipated in the resistor. तो this much of energy, कैसे ये एनर्जी निकलेगी इसको हमने सबसीक्वेंट यहाँ पे दिखाया है। निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया है, क्वेश्चन को एनालाइज करें। सबसे पहले मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेटेड बाय द कैपेसिटर, तो मैक्सिमम चार्ज कितना एक्यूमुलेट हो सकता है
इस ड्यूरेशन में इस कैपेसिटर पे। तो मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है, हम अपना बेसिक फॉर्मुलेशन क्या लगाते हैं, Q इज इक्वल टू CV लगाते हैं। वही हमने यहां भी लगाया Q इज इक्वल टू CV। सी की आपका C 1 × 10⁻⁶ कैसे आया, C 1 माइक्रो फेरेड है तो 1 × 10⁻⁶ फेरेड, ठीक है, माइक्रो है तो 1 × 10⁻⁶ लग गया। V आपका 100 वोल्ट दिया था, ये आपको 100 वोल्ट, दिस 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसलिए मैक्सिमम लिखा है, द मैक्सिमम चार्ज। तो ये Q इक्वल टू CVC, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑब्टेन। तो इन स्विचिंग ऑपरेशंस में इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो रहा है और फुल्ली डिस्चार्ज हो रहा है बिटवीन द स्विचिंग ऑपरेशंस। इसीलिए मैक्सिमम चार्ज एक्युमुलेट हो सकता है कैपेसिटर पे, वो ये है Q इक्वल टू CV जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, हमने क्या निकाला, टाइम टेकन टू एक्वायर दिस चार्ज और लूज इट। या तो लूजिंग में या एक्वायरिंग में कैपेसिटर कितना समय लेगा, ठीक है। टाइम टेकन टू एक्वायर दिस चार्ज और लूज इट बाय द कैपेसिटर कितना होगा, T इज इक्वल टू 1/F। तो हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 100 ली है, दिस इज क्योंकि 100 टाइम्स एक सेकेंड में स्विच जो है वो मतलब अपना स्विचिंग ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है ना। इन द सर्किट द स्विच इज ऑपरेटेड 100 टाइम्स एवरी सेकेंड, मतलब पहले फर्स्ट पे आ रहा है, फिर सेकंड पे जा रहा है, फिर फर्स्ट पे आ रहा है, फिर सेकंड पे जा रहा है। तो जो हमारे स्विचिंग ऑपरेशन है वो 100 टाइम्स हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 100 हुई, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड निकल जाएगा 1/100, तो ये 0.01 सेकेंड्स टाइम पीरियड निकला। इस टाइम पीरियड करेंगे क्या भाई, आई हैव कैलकुलेटेड दिस टाइम पीरियड बिकॉज इस टाइम पीरियड से हमारा एवरेज करंट ड्रॉन निकल आएगा। Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू dQ/dt, है ना। तो dQ/dt मतलब डेल्टा Q/ΔT। तो डेल्टा Q जो हमारा मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेटेड था वो ये आ जाएगा, हमने यहां से निकाला था। और टाइम डेल्टा T 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड इस फ्रीक्वेंसी के कारण जो टाइम पीरियड निकला है वो 0.01 सेकेंड। तो इतना एवरेज, इसलिए एवरेज चार्ज निकला है, दिस इज द एवरेज चार्ज। देन इस चार्ज निकालने से फायदा क्या है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर से हमारा निकल आएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं इसलिए क्या होगा, ½ CV²। तो ½ CV² लगा दिया यहाँ पर मैंने, ½ C पता था, V पता था, आपका 100 वोल्ट था, यहाँ पे एज इट इज गिवन है, ठीक है। तो ½ CV² लगा के यहाँ पे आपका दिस मच ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग चार्जिंग ये निकल आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम ये जो चार्ज स्टोर्ड है ये डिसिपेट हो रहा है। तो ये इसलिए यहां लिखा है इन डिस्चार्जिंग पीरियड, जब स्विच ऐसी पोजीशन में आएगा जब ये चार्ज, देखिए जब पोजीशन 1 पे रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी चार्जिंग पोजीशन, इस कैपेसिटर की चार्जिंग पोजीशन आएगी। जब ये स्विच 2 पे जाएगा तो क्या होगा, हमारा ये कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होने की कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो आपका जब स्विच 1 काउंटर होगा तो 100 वोल्ट से चार्ज होगा, और स्विच 2 पे आएगा तो ये कैपेसिटर क्या होगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा। तो इन डिस्चार्जिंग पीरियड द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। तो डिस्चार्जिंग पीरियड में जो स्टोर्ड एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर होगी वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज होगी। यही लिखा है इसीलिए मैंने यहाँ पे, इन डिस्चार्जिंग पीरियड द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर is dissipated in resistor. Stored energy in the capacitor is dissipated in the resistor during discharging. Hence, for every switching action, for every switching action, कितने joules of energy आई, ये जो हमारी maximum energy stored during the charging है, ये 0.05। इसलिए लिखा है कि hence for every switching action 0.05 joules are dissipated in the resistor। तो ये 0.05 जूल्स कैसे आई है, ½ CV² फॉर्मुलेशन से जो हमने निकाला था उससे आई है, ठीक है। और यही डिसिपेट करेगी इस रेजिस्टर में। तो हेंस फॉर 100 स्विचिंग ऑपरेशंस एनर्जी डिसिपेटेड क्या होगी, सिंपली 100 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस 0.05 से जो निकला था हमारा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। जब चार्जिंग हट जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा रेजिस्टर पर। तो हमने क्या किया, ½ CV² लगाया और उससे हमने मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द ड्यूरिंग चार्जिंग हो गया, जो कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर होगी, और डिस्चार्जिंग कंडीशन में वो रेजिस्टर पे डिसिपेट होगी। तो कितने, क्योंकि हमारे पास क्या 100 स्विचिंग ऑपरेशंस है, तो टोटल कितनी आएगी 100 इंटू 0.05, तो ये आपका 0.5 जूल्स आ गया। अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, अब एक सबसे जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर आएगी कि जब ये जो एवरेज हमें हमसे पूछा गया, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज पावर, वी हैव टू फाइंड आउट
द एवरेज पावर डिसिपेशन इन द रजिस्टर। तो एवरेज पावर डिसिपेशन निकालना है। तो एवरेज पावर डिसिपेशन में चूंकि एवरेज लिखा हुआ है तो हम डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी करेंगे, मतलब पावर को, जो पावर हमारी निकली टोटल पावर को टाइम से डिवाइड करेंगे। लेकिन कौन से टाइम से? ये डेल्टा टी यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा टी क्या ये फ्रीक्वेंसी वाला समय होगा या कुछ और होगा? तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो इससे पहले जिस बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैं जब उसकी कैलकुलेशंस को चेक कर रहा था, बच्चा बहुत अच्छा है और एडवांस लेवल का बच्चा है कि मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई एडवांस लेवल की रैंकिंग उसकी आ जानी चाहिए। तो बस यही वो फंस गया, उसका सब कुछ कैलकुलेशन सही थी, बस यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू उसने कौन सी रख दी? 0.01 सेकंड रख दी, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि एवरेज पावर डिसिपेशन निकालना है। ऊपर अगर हम क्वेश्चन पे देखते हैं अपने, तो क्वेश्चन में साफ लिखा है कि स्विच इज ऑपरेटेड 100 टाइम्स एवरी सेकेंड। स्विच हर सेकेंड 100 टाइम्स स्विच कर रहा है, स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो एवरेज पावर में जो यहाँ पे डेल्टा टी लेंगे, दैट डेल्टा टी शुड बी 1 सेकेंड, क्योंकि फॉर ईच सेकेंड के लिए ईच सेकेंड के लिए स्विचिंग ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, स्विच इज ऑपरेटेड। अगर हम क्वेश्चन पे दोबारा नजर डालें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हर बच्चे को रिमाइंड करना चाहिए। द स्विच इज ऑपरेटेड 100 टाइम्स एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में 100 टाइम्स ऑपरेट कर रहा है। तो एवरेज पावर डिसिपेशन निकालने के लिए हमें इस सेकेंड से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने 1 सेकेंड से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, यहाँ पे टी को हमने डेल्टा टी को 1 सेकेंड रखा है, जिससे कि आंसर हमारा 0.5 वॉट्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पहला तो ये, अगर जिन बच्चों का बेसिक्स कमजोर है या जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग चार्जिंग भी शायद ना कंप्यूट कर पाए। तो उसके लिए भी देख ले जो हमने ऑपरेशंस किए हैं इसमें। और दूसरी बात क्या है कि अगर लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और फैक्टर है एवरेज पावर जो निकालने के लिए, अगर एवरेज पावर डिसिपेटेड, तो एवरेज पावर डिसिपेटेड में हमने डेल्टा टी को इस सेकंड की बात की है तो 1 सेकंड रखा है। अगर यहाँ पे कुछ अगर स्विचिंग ऑपरेशंस या स्विच इज ऑपरेटेड 100 टाइम्स फॉर 2 सेकंड होता तो फिर 2 सेकंड रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मेरे पास आया था, तो मैं सोचा कि आपके साथ डिस्कस करना तो बनता है। और हम लगातार इस समय जेई मेंस की शायद लगभग डेट भी फिक्स जनवरी में ही आने का हो गया है। तो मेरे पास ज्यादातर बैचेस जिसमें बच्चे आ रहे हैं वो अब तो मेंस और एडवांस, क्योंकि बहुत अंतर नहीं होता है, बहुत समय नहीं मिलता है इतना कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तीनों सब्जेक्ट्स पे बच्चे को एक्सेल करना है एडवांस लेवल तक का। सिर्फ फिजिक्स ही को नहीं करना है, सिर्फ मैथ्स को ही नहीं करना है, या सिर्फ केमिस्ट्री को ही नहीं करना है। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, जो बच्चे हमसे पूछते हैं, कुछ हम ड्रैग करके लाते हैं डिफरेंट सोर्सेस से। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं इस माध्यम के इस स्कैप पोर्टल के माध्यम से डिस्कस करता हूं आप लोगों से। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग क्वेश्चंस पूछते भी हैं और हम उसके सब्सिक्वेंट आंसर्स को जनरेट भी करते हैं और लॉजिकली इसको वेरीफाई करने के बाद आपके सामने हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, इसको देख लीजिए। अगर कोई भी अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे हम जैसे कि आप करते हैं भेज सकते हैं अपनी क्वेरीज। ठीक है, this is the solution generated for this circuit for 100 subsequent switching operations between the port 1 and 2. ठीक है, तो मुझे लगता है that's enough for this teeny or we can say small lecture, video demo lecture for that. और इसी के साथ मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।